बलरामपुर में धर्मांतरण से जुड़े छांगुर उर्फ जलालुद्दीन बाबा गिरोह के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। गिरोह के सदस्य और बाबा के भतीजे सबरोज की संपत्तियों की जांच राजस्व विभाग ने की है। जांच में पाया गया है कि सबरोज ने सरकारी नवीन पड़ती भूमि पर अवैध निर्माण किया है, लिहाजा इसे गिराने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। नोटिस देने और जमीन की पैमाइश 2 बार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आज नोटिस का समय पूरा हो रहा है और बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर की रिमांड के लिए ईडी आज कोर्ट में अर्जी देगी। वहीं वो छांगुर के साथ नीतू उर्फ नसरीन की भी कस्टडी रिमांड लेगी। ईडी दोनों से विदेशों से फंडिंग के बारे में पता करेगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दोनों पर 40 संस्थाओं में 1 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग विदेशों से आई थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, कहीं ना कहीं छांगुर बाबा पर लगातार कार्रवाई हो रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आया है? कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित और फंडिंग के साथ में राष्ट्र विरोधी गतिविधि है और इसी पर अब ईडी ने कार्रवाई की है। जैसा कि ईडी ने लगभग 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी, उनमें से जो अहम दस्तावेज मिले थे उसके आधार पर अब ईडी छांगुर को छांगुर को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करने के लिए अर्जी डालेगी। और साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, बलरामपुर में उसके भतीजे, उसके सहयोगी की उसने किस तरीके से सरकारी जमीन पर अपना अवैध निर्माण कराया था, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि इससे मामले में लगातार प्रशासन ने नोटिस दी है, पैमाइश कराई है वहां पर। तो ये माना जा रहा है जिस तरीके से छांगुर के सहयोगियों के खिलाफ बलरामपुर में जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, वैसे ही यहाँ भी एक बार फिर से कार्रवाई की जा सकती है, जो देखने को मिल सकता है। फिलहाल अवैध धर्मांतरण का जो मामला है बेहद ही गंभीर है, क्योंकि इससे अगर हम देखते हैं तो क्या कुछ इसका असर पड़ता है। असर पड़ता है समाज पे, समाज का ताना बाना भिन्न होता है। जो लड़कियां होती हैं उनकी अस्मिता पर सवाल उठते हैं, लफ्जियात की जाती है और साथ साथ इस पूरे प्रकरण में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट लगा होता है। तमाम सारे इसमें लोग जुड़े होते हैं, अलग अलग उनके काम होते हैं और ऐसे में जो लगभग 40 खातों की बात कही जा रही है, तकरीबन ईडी को जो अभी 15 जगह छापेमारी की थी, लगभग 60 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का मामला उसे नजर आ रहा है। जो आपने बताया विदेशी कनेक्शन पनामा की कंपनी से, तो ये बात जाहिर होती है। और तमाम सारे ऐसे भी लोग थे कि धर्मांतरण करने के लिए तमाम सारे एक्सपर्ट विदेश से बुलाते थे, जो लोगों को यहाँ पर भ्रमित करते थे। उपदेश के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता था लोगों का और उनका धर्मांतरण कराया जाता था। इसके साथ साथ कट्टरपंथीता उनके अंदर डालने की कोशिश की जा रही थी। जो बड़ी बात है, उनको ऐसे रास्ते पे ले जाना जहां पर समाज विरोधी गतिविधियां उन्हीं के द्वारा करवाना, ये एक बड़ी चीज निकल कर सामने आ रही है। और इन लोगों के तमाम विदेशी कनेक्शन और विदेश से लगातार ये जो फंडिंग हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं बात स्पष्ट हो रही है कि ये तो है ही है। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कामकाज देख रहे थे इस पूरे घटनाक्रम का, लेकिन इनके आका, इनके सहयोगी तमाम सारे दूर देशों में भी बैठे हुए हैं, जो इनको पोषित कर रहे थे फंड भेजकर। तो एक बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा ये वाकया है। इस पर लगातार ईडी कार्रवाई करेगी, लेकिन तमाम सारी एसटीएफ, एटीएफ और केंद्रीय एजेंसियां की भी इस पर नजर है, वो भी अपनी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।